स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल बाय तनुजा में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स बिहार पैरामेडिकल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करने से पहले आप सभी लोगों को इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही साथ आपको हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ना होगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका बिहार पैरामेडिकल की फॉर्म कब आती है और इसका क्लोजिंग डेट क्या होता है, फॉर्म चार्ज कितना लगता है और इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, बेस्ट कोर्स कौन सा होता है, कौन से बुक्स आप सभी को प्रिपरेशन करनी होती है और पैरामेडिकल में रैंक कितना लाइएगा ताकि बेस्ट कोर्स आप सभी लोगों को मिले। क्योंकि ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल के फील्ड में आ रहे हैं तो उसमें बेस्ट कोर्स करें, ताकि आगे फ्यूचर में आप सभी लोगों का कैरियर ब्राइट हो। तो अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो आप सभी लोग अगर बायो से किए हैं 12th, तो आप सभी लोगों को देन पैरामेडिकल में जीएनएम कोर्स आप सभी लोगों को करना चाहिए। जीएनएम कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स पैरामेडिकल के फील्ड में जाना जाता है लड़कियों के लिए। और अगर आप लोग बॉयज़ हैं और आप सभी लोग तो एएनएम और जीएनएम नहीं कर सकते, तो भी बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो देन आप लोग कर सकते हैं फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट एंड साथ ही साथ आपको ऑपरेशन थिएटर जैसे बहुत सारे कोर्सेज इसमें भी आते हैं पैरामेडिकल में। तो वो सारे कोर्सेज भी आप लोग करके आगे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो इतना तो बात आप सभी लोगों को क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स बिहार पैरामेडिकल का जो फॉर्म होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप सभी लोगों का फॉर्म निकाल दिया जाता है, रिलीज़ कर दी जाती है और आप लोग अप्रैल के सेकेंड वीक या फिर फर्स्ट वीक में आप लोग को फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और अप्रैल में अगर मान लेते हैं कि आप सभी को बिहार पैरामेडिकल की फॉर्म आ भी जाती है, तो आप लोग को 1 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग 1 मंथ्स का टाइम लेके आप लोग अच्छे से पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और भी आप सभी को याद होना चाहिए कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कीजिएगा, तो इसमें भी बहुत सारे कोर्सेस आपको बता दिए जाते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पैरामेडिकल का जब आप लोग फॉर्म भरने जाइएगा तो इसमें आपको फर्स्ट तो बताया जाएगा कि पैरामेडिकल का फॉर्म भरना है या पैरामेडिकल मैट्रिक होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं पीएमएम। फिर उसके बाद आपका पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का भी आता है, साथ ही आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे पीई का भी, ये भी आपका 12th ही लेवल पे होता है। ये आपका जो होता है वो डिप्लोमा ही कोर्स होता है और जो कि इंजीनियरिंग फील्ड का है आपको पॉलीटेक्निक का। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म आप लोगों को वहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप सभी को पैरामेडिकल का फॉर्म भरना है तो आप लोग पीएम को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका कैटेगरी जो होगा आपका जो ये आपका पीएम होना चाहिए, पीएम, और इस पर भी आपको 12th स्टैंडर्ड का होता है पीएम। ठीक है, और ये जो आपको पीएमएम दिख रहा है पीएमएम, ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होता है। पीएमएम में ओनली 1 कोर्स होता है जो कि आपका ड्रेसर का होता है। पैरामेडिकल जो होता है आपका पीएम, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज किसी को नहीं होना है। बाद में डाउट्स बहुत लोग का आता है कि मैम हमको तो ये भरना था लेकिन इसमें तो एएनएम जीएनएम होता ही नहीं, इसमें तो ओनली ड्रेसर होता है, इसलिए मैं अभी से अच्छे से आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म कब आती है और कब तक चलता है ये तो आप सभी को पता चल गया।
कि आपका अप्रैल मंथ में फॉर्म रिलीज़ किया जाता है और मई में आपका फॉर्म भरने का लास्ट क्लोजिंग डेट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही फॉर्म का कोई भी न्यूज़ अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे भी विजिट करते रहना है, क्योंकि इस चैनल पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट सारा कुछ पैरामेडिकल रिगार्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म चार्ज कितना लगता है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप लोग फॉर्म फ़ी की बात करते हैं तो फॉर्म फ़ी यहाँ पे आप जनरल, ओबीसी एंड बीसी से ये कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 750 रुपीज़। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 850 रुपीज़ भी लिखा गया है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी को। 750 रुपीज़ लगेंगे अगर आप लोग वन फॉर्म को अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं बताई हूँ कि यहाँ पे 3 फॉर्म आते हैं, तो अगर आप सभी को मन है कि नहीं मैं तीनों फॉर्म को अप्लाई करूँ, तो तीनों फॉर्म को अप्लाई करने में आपका 950 रुपया लगता है। 950 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप लोग वन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वन फॉर्म, तो 750 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप लोग 2 फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 850 रुपीज़ लगते हैं। मीन्स 100 रुपीज़ आपका बढ़ जाता है। और ये किस कैटेगरी वालों के लिए है, तो ये जनरल, ओबीसी एंड बीसी वालों के लिए, ठीक है। फॉर्म भी इतना आप लोगों को लगेगा। वन फॉर्म के लिए आपका 750, 2 फॉर्म के लिए 850 एंड 3 फॉर्म के लिए आपका 950 लगेगा, ठीक है। वही अगर आप लोग SC, ST और दिव्यांग से आते हैं तो देन आपका उसी तरह से 1 फॉर्म 480, 2 फॉर्म 530 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। डाउट्स क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एग्जामिनेशन। तो जो बिहार पैरामेडिकल की एग्जामिनेशन होती है ये आपका जून से जुलाई मंथ में ले लिया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि जून लास्ट वीक या फर्स्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक लास्ट तक आपका ले लिया जाता है। अगर आप लोग बात करते हैं बिहार पैरामेडिकल जो 2023 का जो सेशन चल रहा है अभी, तो उसका एग्ज़ाम जो था वो आपका 25 जून को लिया था, ठीक है। 25 जून को लिया था। तो यही पॉसिबिलिटी रहती है कि जून या फिर जुलाई मंथ्स में आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन जो होता है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो जून से जुलाई आप लोग मान के रखिए, ठीक है, कि इसी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। OMR शीट पे होता है, आप लोग को गोला भरना होता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी क्लियर, ये ऑफलाइन मोड में होता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, तो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो बाईलैंग्वेज रहता है। इंग्लिश एक साइड देखने को मिलेगा और उसी का जस्ट एक साइड हिंदी में दिया रहेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, तो आप वैसे दे सकते हैं। कंफर्टेबल आप अपने अनुसार रहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल जो बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 90 क्वेश्चंस होते हैं। 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन जो होता है आपका वो 5 मार्क्स कैरी करता है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स कैरी करता है, तो 90 × 5 करते हैं तो आपका 450 मार्क्स। क्लियर? तो 450 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है। टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क्स कहने का यहाँ पे सेंस है कि आप सभी लोगों को बेस्ट कोर्स चाहिए, तो आप सभी लोग को कितना मार्क्स चाहिए 450 में से। तो 450 में से आप लोग 300 प्लस लाते हैं तो आप लोग एक अच्छे कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छे कोर्स कहने का सेंस है, गर्ल्स हैं तो GNM, बॉयज़ हैं तो फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट जैसे कोर्स आप सभी को 100% मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है अगर आप सभी लोग 300 प्लस स्कोर करते हैं। मीन्स 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं 90 में से, ठीक है। क्योंकि पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कंपटीशन लेवल बढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप लोग को 60-70 क्वेश्चंस तो सही करके ही आना है, तभी आप लोगों को बेस्ट कोर्स इसमें मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है पैरामेडिकल में, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग
नहीं लाया गया है, तो आप लोग 90 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें बात आता है बेस्ट बुक, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग ले सकते हैं उपकार पब्लिकेशन का भी बुक, उसमें साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। यूनिक का भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और तो ये 2 बुक आप लोग को मैं प्रेफर कर सकती हूँ कि ये 2 बुक अच्छा है। एरर भी बहुत रहते हैं तो वो आप अपना सुधार सकते हैं, ठीक है। एरर भी बुक में देखने को मिलेंगे, आंसर के वगैरह थोड़ा गलत रहता है बुक में, लेकिन बेस्ट बुक में आपको उपकार पब्लिकेशन और यूनिक पब्लिकेशन का ही आता है। इससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैरामेडिकल का प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए आपका सबसे बेस्ट कोर्स होता है जीएनएम, फिर उसके बाद एएनएम गर्ल्स के लिए, क्योंकि बॉयज़ लोग पैरामेडिकल में जीएनएम या फिर एएनएम गवर्नमेंट से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कर सकते हैं। तो जीएनएम आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका फुल फॉर्म जो होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होती है ये जीएनएम, जो कि 3 साल का आपका 3.5 साल का कोर्स होता है। 3 मंथ्स आपका इसमें 3 ईयर्स आपका इसमें कोर्स है, 6 मंथ्स का इसमें इंटर्नशिप होती है, ठीक है। और ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स है, और ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका 11th-12th में बायो है, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। तो इतना तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सभी को बिहार पैरामेडिकल रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ और अगर आप सभी को बिहार पैरामेडिकल 2024 की प्रिपरेशन करना है, उसके लिए भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, कैसे क्लासेस होती है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो उससे भी आप लोग जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।